हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की जो बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के जो सप्लीमेंट्री फॉर्म आप लोग के भरे जा रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के सामने। पहली प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रही है वो ये आ रही, इनवैलिड डिटेल, प्लीज़ चेक योर रोल नंबर, ईयर, सेंटर नंबर एंड मदर नेम। और दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है उसमें लिख के आ रहा है, यू आर दिस रोल नंबर नॉट एग्जिस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये 2-3 प्रॉब्लम आ रही हैं बच्चों के सामने। और तीसरी प्रॉब्लम भी एक आ रही है जिसमें कि आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए जा रहे होगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों ने पेमेंट कर दिया है और उनका पेमेंट कट भी चुका है और उनका जो अपडेट नहीं हुआ है पोर्टल पे। तो उन सभी का सलूशन आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सुनिएगा। जिसकी भी समस्या है सबका समाधान निकलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो उसके बाद ही आप कोई कमेंट कोई मैसेज कीजिएगा अगर कोई क्वेरी रहती है तब आप। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, ये जो इनवैलिड डिटेल एंड प्लीज़ चेक योर रोल नंबर, ईयर एंड सेंटर नंबर एंड मदर नेम, ये प्रॉब्लम किन बच्चों में आ रही है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चे 2025 के हैं ध्यान दीजिएगा। जो 2025 के बच्चे हैं देख पा रहे होंगे, इससे मेरे पास मार्कशीट है 2025 बच्चे की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस बच्चे के पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके पास इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, केमिस्ट्री है और यहाँ पे फिजिक्स है और मैथ है। तो टोटल सब्जेक्ट इस बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तभी आपका समाधान हो पाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका समाधान हो जाता है तो इस बच्चे का देखिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में ये बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास है। देखिए, और यहाँ पे जो इसका मैथ में वो आरटी आया हुआ है। तो मैथ में इसका आरटी आया हुआ है, 6 सब्जेक्ट थे, 5 में पास है। 5 में पास है तो ये बच्चे के रिजल्ट में क्या लिखा यहाँ पे आप देख पा रहे पास लिखा है। अब आप बहुत बच्चे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर हम लोग कंपार्टमेंट दे सकते हैं जिनके में 6 सब्जेक्ट हैं और छठे सब्जेक्ट में जो फेल हो गए हैं बच्चे, वो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तब वो प्रॉब्लम आ रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों का रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के रिजल्ट में रिजल्ट जो आया है आपका 2026 का हो या फिर 2025 का हो, आपका जिन बच्चों के रिजल्ट में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, या फिर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे आपके पास और आप पास थे 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में आप पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, परेशान मत होइए आप लोग। सीबीएसई जो है वो 5 सब्जेक्ट को मान के पास कर देती है। 5 सब्जेक्ट में अगर पास हो तो पास हो जाते हो आप, कर लेती है आपको। तो जिन बच्चे 5 सब्जेक्ट में पास हैं उन बच्चों के रिजल्ट में जो है वो पास लिखा है। 2025 के अगर बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, 2025 का आपका सेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए कतई भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। देखिए 2025 में आपने दिया था एग्ज़ाम अगर, तो फिर आपको अगर 6 सब्जेक्ट थे तो आप में एक में आरटी थी, एक सब्जेक्ट में आरटी थी, तो उसका जो आपका इम्प्रूवमेंट में स्कूल की तरफ से फॉर्म फिल किया गया था, फर्स्ट चांस है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चांस ये था आपका इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि स्कूल की तरफ से आपका फॉर्म भरा गया होगा। और दूसरा जो कि है, अगर किसी बच्चे ने फिल किया होगा तो फिल किया होगा, वरना दूसरा चांस मिलता है सीबीएसई की तरफ से, जो इम्प्रूव बच्चे छठे 6 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, छठे वाले सब्जेक्ट में, तो उन बच्चों को मिलता है सितंबर में और अक्टूबर में जो फॉर्म आता है आपका, उसमें आपको चांस मिलता है सेकंड चांस। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो सेकंड चांस आपको इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे भी मिला है आपको। और तब भी आप अगर का आग नहीं निकला है तो सीबीएसई इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप जो छठा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यानी कि आप पास हो गए, आप मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हो, तब जाके आप इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में जाते हो। तो जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, फिर से मैं समझा देता हूँ, 2025 में एग्ज़ाम दिए थे पहली बार, 25 में दिए थे और एक सब्जेक्ट में आरटी आ गया था और उनका रिजल्ट जो है टोटल वो पास था। और फर्स्ट चांस था उनका जो कि वो स्कूल की तरफ से अप्लाई किया गया होगा, वो बच्चे जुलाई में एग्ज़ाम दिए होंगे, जुलाई 2025 में। और फिर जो सेकंड चांस था वो आपका सितंबर अक्टूबर में फॉर्म अप्लाई हुआ, जिसका एग्ज़ाम फरवरी मार्च में आपका हुआ था 2026 में।
2026 में फरवरी मार्च में हुआ था। तो सीबीएसई जो बच्चे इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो उनको मात्र 2 ही चांस सीबीएसई यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो दोनों चांस आपके हो चुके हैं ओवर। अब बच्चों के मन में एक सस्पेंस बना हुआ है, एक डाउट बना हुआ है कि अब हम क्या करें, क्योंकि आपके पास बहुत बच्चों के पास जो कि है वो मेन सब्जेक्ट ही बच रहा है, जैसे कि मैथ बच रहा है बहुत बच्चों के सब पास, और बहुत बच्चों के पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट रह रहा है, और बहुत बच्चों के पास फिजिक्स सब्जेक्ट रह रहा है। तो अब इन बच्चों को क्या करना है, ये समाधान कोई नहीं बता रहा। तो मैं आज के वीडियो में आपको ये भी हम समाधान बता देते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट रह रहा है, छठा सब्जेक्ट, उन बच्चों को ये करना चाहिए कि वो बच्चे NIOS बोर्ड से, ध्यान दीजिएगा, NIOS बोर्ड से आप इम्प्रूवमेंट दे दीजिएगा सिंगल सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट आपका अलग मार्कशीट NIOS बोर्ड की आ जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस यही आपके लिए है। और अब अगर आप चाह रहे हो सीबीएसई की तरफ से, तो मैं एक चीज़ और भी डाउट क्लियर कर दूं कि अब सीबीएसई का कोई भी फॉर्म आप लोग नहीं फिल कर पाओगे। इवन बहुत बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं 2027 में हम लोग को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। जो सितंबर में फॉर्म आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, सितंबर अक्टूबर में जो फॉर्म आएंगे उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो। यानी कि अब सीबीएसई में आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते जिनके पास 6 सब्जेक्ट थे और 5 सब्जेक्ट में पास थे, वो बच्चे अब एलिजिबल किसी भी फॉर्म के लिए सीबीएसई में नहीं हैं। अब आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है, आई हैव बीन फिल अप द फॉर्म बट ऑलवेज आई हैव इनवैलिड डिटेल, आई एम क्वाइट द, ये सब प्रॉब्लम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे ने लिखा 2025 में पास आउट हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 2025 के अगर स्टूडेंट आप हो, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और अब 2 में आरटी आपकी है, 2 में आरटी है, अभी 2 में आरटी क्लियर नहीं हुई है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी आरटी है और आपने जुलाई में दिया एग्ज़ाम और फरवरी मार्च में एग्ज़ाम दिया फिर से, तब भी आपके दोनों सब्जेक्ट में किसी में आरटी क्लियर नहीं हुई है, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे बच्चे यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहेंगे, और यहाँ पे सभी बच्चों का सेम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना, 2025 में एग्ज़ाम दिया था, मैथ में आरटी आ गई थी, दोबारा प्राइवेट कैंडिडेट बन से 26 में एग्ज़ाम दिया, इस बार फिल कर रहा हूँ तो इनवैलिड बता रहा है। प्लीज़ भैया बता दीजिए इस बार थर्ड चांस। देखिए जो बच्चे 6 सब्जेक्ट होते हैं जिनके पास, उनको कोई थर्ड चांस नहीं मिलता। जो आप लोग गूगल पर सर्च कर रहे हो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप सीबीएसई का सर्कुलर मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे और सारे सारे बच्चे सेम कर रहे हैं, हाय सर मैं 2025 का मैं रेगुलर स्टूडेंट था, एग्ज़ाम में मैथ में आरटी आई थी, जुलाई में मैं कंपार्टमेंट दिया, कंपार्टमेंट नहीं आपका इम्प्रूवमेंट में गया, देखा क्लियर कर लिया था, बट जेई में कम परसेंटेज के सितंबर में फॉर्म प्राइवेट इम्प्रूवमेंट फिर से अप्लाई किया 26 की में, और फिजिक्स में आरटी लग गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, आपने 2025 में सारा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था तो फर्स्ट वाली मार्कशीट आपकी वैलिड रहेगी, आपको 26 वाली मार्कशीट से कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे और बच्चे भी हैं, मेरा भी नहीं हो रहा है, ये सब सेम प्रॉब्लम बच्चों की सारी हैं जो आ रही हैं। तो सेम प्रॉब्लम है, और मैं बता देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ सारे बच्चों का सेम सेम मेरे पास। इतना मैं परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। सेम 2025 में फॉर्म फिल किया, देखिए यहाँ रिजल्ट में एक्सेस लिखा है, इम्प्रूवमेंट किया, अब मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, तो हमने इनको लिखा नॉट एलिजिबल। तो जो बच्चे 2026 के हैं, ध्यान दीजिए 2026 के बच्चे हैं, फुल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे प्राइवेट कैंडिडेट बन के, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये आपको लोग एलिजिबल इसके लिए नहीं हो। एलिजिबल वो बच्चे हैं 2000, जैसे इस बच्चे ने 2025 में इसके पास 5 सब्जेक्ट थे, ध्यान दीजिएगा 2025 में इसके पास 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे बच्चे के पास, और ये 5 में से एक में फेल हो गया था, और एक में अभी तक उसका आरटी क्लियर नहीं हो पाया, केमिस्ट्री का देख पा रहे होंगे। तो ये बच्चा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे इसके मैं देख पा रहा हूँ कंपार्टमेंट लिखा है, तो ये बच्चा एलिजिबल है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सरल शब्दों में बता दूँ, अगर आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट का स्टेटस अगर आपका 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, या फिर रिजल्ट में पास लिखा हुआ है 2025 का, या फिर आपका इम्प्रूवमेंट लिखा है, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई कौन से बच्चे कर सकते हैं? जिन बच्चों में 2025 के हैं,
और उनके में कंपार्टमेंट लिखा है, और 2026 के हैं उनके में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, या फिर 2026 के बच्चे अगर हैं वो पास हैं तो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। अब बात दूसरी हम कर लेते हैं जो कि बहुत बच्चों का डाउट है पेमेंट को लेकर। बहुत बच्चों का लेकर पेमेंट के लेकर डाउट है। जो पेमेंट बच्चों ने किया है और उनके अकाउंट से पेमेंट कट चुका है, जो कि 320 रुपये आपका पड़ रहा है, 320 रुपये अकाउंट से कट चुका है, बट आपकी वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वेबसाइट पर अभी अब अपडेट नहीं हुआ है, तो आप लोग परेशान मत होइए। आपसे 24 से 48 आवर्स का वेट कीजिए, आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा, जैसा कि मेरी बात सीबीएसई से हुई है। ठीक है, तो आप परेशान कतई मत होइए। और तीसरा जो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि जो जिनके बच्चों में लिख के आता नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम, तो वो बच्चे सेम समझ लीजिए कि आपने वही आपके सामने भी फेस कर रहे होंगे। 2025 में एग्ज़ाम आपने दिया था फर्स्ट टाइम, 6 सब्जेक्ट थे आपके पास, और आप एक में आपकी आरटी आ गई है और ऑल ओवर रिजल्ट आपका पास है, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं सीधा सा बोलूँगा नॉट एलिजिबल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अभी भी कोई आपका डाउट है तो मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। मैं सर्कुलर सीबीएसई का ऑफिशियल दिखा देता हूँ आपको। सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है, आप लोग देख पाओगे, 30 तारीख को रिलीज़ किया गया था सीबीएसई के द्वारा, जिसमें कि प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चे कौन कौन से एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ में मेंशन की गई है। तो मैं एलिजिबिलिटी आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहला पार्ट आप देखिएगा, स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट फुल सब्जेक्ट टू इन 5, यानी कि जो बच्चे भी प्राइवेट कैंडिडेट बनकर 2025 में 2026 में अपीयर हुए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, 2026 में अपीयर हुए थे फुल सब्जेक्ट से प्राइवेट कैंडिडेट में, वो बच्चे का अगर कंपार्टमेंट आ गया है तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, वो एक सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई ने इस चीज़ को कहा है ए पॉइंट में। और अब बात कर लेते हैं हम बी पॉइंट की। बी पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट हु अपीयर द अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 विथ 6 सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे ने 2026 में 6 सब्जेक्ट के साथ अपीयर किया है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में, प्राइवेट कैंडिडेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे उस बच्चे को प्लेस कर दिया गया कंपार्टमेंट में 2 सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 1 और 2, एक या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। तीसरे बच्चे वो हो गए जो बच्चे देखिए क्या लिखा, स्टूडेंट हु अपीयर द अंडर द कैटेगरी प्राइवेट स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 6 सब्जेक्ट और रिजल्ट डिक्लेयर पास। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग के लिए भी है, जो बच्चे 2025 वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ध्यान से लाइन है। अगर आपके पास यहाँ पे कहने का मतलब है आपने 2026 में अपीयर हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपका रिजल्ट पास है, तो सीबीएसई ने कहा है बट नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट हैं, 5 में आप पास हो, रिजल्ट डिक्लेयर आपका पास है, बट एक सब्जेक्ट में आपका नहीं क्लियर हुआ है। तो सीबीएसई ने क्या कहा, यहाँ पे 2026 वाले बच्चों की बात हो रही है, तो ये लिखा आई यू अप्लाई टू फिल सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट। अब आप लोग को यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इम्प्रूवमेंट में जा चुके हैं। तो ये इन बच्चों को एक चांस मिल रहा है, जो कि अभी आपका फॉर्म फिल हो रहा है जुलाई वाला इन बच्चों को चांस मिल रहा है। और अगर इन जुलाई में भी क्लियर नहीं कर पाए बच्चे, तो इनको अभी 2027 में, ध्यान दीजिएगा 2027 में इन लोग को फरवरी और मार्च वाला भी एक चांस मिलेगा। इसके बाद इनके पास कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंडर दी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, परफॉर्म कैटेगरी ऑनली दी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल कंडक्ट, तो यानी कि इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आपको रखा गया है। अब सेक्शन डी यानी कि कोई डी ऑप्शन जो कह रहा है स्टूडेंट अपीयर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 रिजल्ट डिक्लेयर कंपार्टमेंट अगेन प्लेस द कंपार्टमेंट कैटेगरी फर्स्ट चांस। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2025 में अपीयर हुए थे, फर्स्ट टाइम आपका कंपार्टमेंट आ गया था, जो 2025 में बच्चे अपीयर हुए थे जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, उनके में 2 में अगर आरटी आई तो वो आरटी रहेगी। अगर 2025 में आप अपीयर हुए थे, आपके 5 सब्जेक्ट थे, तो एक सब्जेक्ट में अगर आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हो तो उसकी एक सब्जेक्ट की आरटी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका सेकंड चांस
और 2026 में आपको देना था जो कि फरवरी मार्च में। और थर्ड चांस जो कि और लास्ट चांस आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो रहा है वो 2026 में आपका यहाँ पे देख पाओगे, और आपका यही सितंबर में यानी कि जुलाई में आपका होने वाला है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप अब कोई आपका डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिया। अब सीधी बात मैं कर देता हूँ, जो 2025 के बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। 2025 के बच्चे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं उनके पास। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में वो पास हैं, 5 सब्जेक्ट में वो पास हैं। तो वो बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि सीबीएसई ने आपको यहाँ पे पास डिक्लेयर कर दिया है। सीबीएसई जब पास डिक्लेयर कर देती है, पास आपको अगर सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद 2 चांस आपको मिलते हैं। 2 चांस आपको मिलते हैं, 2 चांस आपको मिलते हैं जो कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला चांस जो होता है वो आपका जुलाई वाला होता है, और दूसरा चांस जो होता है वो सितंबर में आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो फरवरी मार्च में होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ 2025 के बच्चे जो हैं, अब ये बच्चे किसी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं जिनके पास 6 सब्जेक्ट थे। अगर 2 सब्जेक्ट में आरटी थी, अभी 2 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुई, 2 सब्जेक्ट में थे किसी में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इन बच्चों की एलिजिबिलिटी नहीं है सीबीएसई में। अब आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर का। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। लेकिन सबसे पहले पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।